नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा दलित आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज हम हरियाणा के इतिहास में दलितों के सबसे बड़े संघर्ष और आंदोलन का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। उस दौर के जो लोग हैं उनको इस आंदोलन की जानकारी होगी, और जो हमारे दौर के लोग हैं, जो आज के दौर के लोग हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि हरियाणा में दलितों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था जिसकी गूंज पूरे भारत में हुई थी, और ये आंदोलन काफ़ी लंबा भी चला था। इस आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक शब्द को समझना पड़ेगा, और उस शब्द है नजूल भूमि। आपने कई बार पढ़ने में आया, आपके सामने आया होगा कि फलाना नजूल भूमि पर ये लोग काबिज हैं, फलानी नजूल भूमि पर ये लोग काबिल हैं। तो ये जो नजूल भूमि होती है, ये जो 1857 के विद्रोह में जिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ लोहा लिया था, उन लोगों की ज़मीनें अंग्रेज़ी सरकार ने जब्त कर ली थी, और वो जो ज़मीनें जब्त की हुई थी वो सरकार की प्रॉपर्टी बन गई, और काफ़ी लंबे समय तक नजूल भूमि एक सरकार से दूसरी सरकार में सरकार का हिस्सा बनी रही। 1965 में जो संयुक्त पंजाब और हरियाणा थे, उस समय रामकिशन जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणा की 2596 एकड़ भूमि, नजूल भूमि जिसको कहा जाता है, वो झज्जर में जो दलित किसान थे, जो उस ज़मीन पे काश्त किया करते थे, पट्टेदार थे, उनको वो ज़मीन प्रदान की थी। और ये एक बहुत बड़ा भूमि को लेकर चला हुआ एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, जिसको लेकर दलितों को अपनी ये ज़मीनें मिली थी। लेकिन 1973 में 2596 एकड़ जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर जिस काश्त जो दलित कर रहे थे वर्षों से, 152 ऐसे परिवार थे जिनके पास ये ज़मीन थी, और इस ज़मीन पे वो खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बंसीलाल एक परियोजना लेकर आए, और परियोजना ये थी कि फार्म की एक स्थापना उनको करनी थी ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट के काम खेती में हो सकें। और पता नहीं उनको किसने सलाह दी या किसकी सलाह पे उन्होंने ये फैसला लिया, झज्जर के बीड़ सुनार वाला गांव की ये जो भूमि है जिस पे दलित भाई अपना काश्त कर रहे थे, उनसे ये ज़मीन वापस लेकर इस पर फार्म की स्थापना की जानी चाहिए। शुरुआत में जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो कहीं कोई ख़ास आवाज़ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे करके जो दलित थे वो सरकार के खिलाफ संगठित होना शुरू हुए। इससे पहले हरियाणा में कभी भी दलित आंदोलन का कोई इतिहास नहीं रहा था, और इसके बाद भी हरियाणा में कोई इतना बड़ा दलित आंदोलन कभी छिड़ा नहीं। और छिटपुट अगर छोटे छोटे आंदोलनों को अगर आप छोड़ दें तो ये 1973 का जो दलित आंदोलन है, ये अपने आप में अनोखा और ऐतिहासिक है। तो जो 152 पीड़ित परिवार हैं, वो चौधरी चांदराम से रोहतक में आकर मिले और अपनी पीड़ा बताई। चौधरी चांदराम ने इस विषय पर देवीलाल से परामर्श किया, और 152 पीड़ित परिवारों को आवाज़ को बुलंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, अखबारों में खूब इसको लेकर चर्चाएं हुई, और चौधरी चांदराम ने चौधरी बंसीलाल पर इस ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा दबाव बनाना शुरू किया। चौधरी बंसीलाल ने अपनी जो शक्तियां हैं उनको उपयोग करते हुए चौधरी चांदराम पर दबाव बनाए, और एक समय ऐसा आया कि उनको भूमिगत इस आंदोलन में होना पड़ा, और सैकड़ों लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते जेलों में भी जा चुके थे। चौधरी चांदराम के भूमिगत होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कई सारे लोगों के हाथों में गया, और सारे के सारे लोगों ने बड़ी ईमानदारी से इस आंदोलन में हिस्सा लिया। चौधरी गयालाल, चौधरी पीरचंद और रामधारी वाल्मीकि ने इस आंदोलन को चौधरी चांदराम के भूमिगत होने के बाद भी जीवित रखा। 4-5 महीनों तक सैकड़ों जो लोग हैं अपनी ज़मीनों को लेकर जेलों में रहे। जब ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा तो इसकी जो चिंताएं हैं वो इंदिरा गांधी को हुई। केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह उस समय सक्रिय किए गए, और बूटा सिंह और इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा आंदोलन ख़त्म हुआ। लेकिन जो ज़मीन है उसका कोई समाधान मुकम्मल नहीं निकल सका, और काश्त दलित करते रहे, लेकिन उसके मालिकाना जो हक है उसके लिए उनका संघर्ष जारी रहा। और ये संघर्ष आकर ख़त्म हुआ 1979 में।
29 जनवरी 1979 को चौधरी देवीलाल की सरकार ने 2596 एकड़ भूमि का जो मालिकाना हक है वो दलितों को प्रदान कर दिया। और इस आंदोलन हमेशा के लिए, ये जो दलित आंदोलन है, हरियाणा के इतिहास का एक अविस्मरणीय और अनोखा एक प्रसंग बनकर रह गया। आंदोलन बहुत होते हैं, आंदोलन जीवित कौमें जब भी जहाँ भी होती हैं वो आंदोलन करती है, लेकिन दलितों का इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा में 1973 में खड़ा हुआ था और इस आंदोलन की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी थी। इसके बाद या इससे पहले इतने बड़े आंदोलन की चर्चाएं कभी नहीं मिलती हैं। 1973 के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उस जो पूरी घटना है उसकी जानकारी अगर आपको है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि दूसरे लोगों को और अतिरिक्त जानकारियाँ इस संबंध में मिल सकें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और राजनीति की बातों के वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।